नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों के लौटने पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे हर भारतीय का अपमान बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका में रह रहे अवैध तरीके से लोगों पर कार्यवाही शुरू कर दी और इसी के तहत अमेरिका से डिपोर्ट कर दिए गए हैं 104 भारतीय। हालांकि 200 से ज्यादा भारतीय हैं, लेकिन पहला जो जत्था है अमेरिका ने जिसे भेजा है उसमें 104 भारतीय हैं, जिनको लेकर एक विमान श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पर लैंड हो चुका है। अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर सेना का एक विमान जो है वो बुधवार को ही अमृतसर पहुंचा है। अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास द्वारा निर्वासित किए जाने वाले भारतीयों की सूची भी जारी की गई है, जिसमें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के 104 भारतीय नागरिक हैं। इनमें गुजरात के 33, तो पंजाब के 30, यूपी के 3, हरियाणा के 33, चंडीगढ़ के 2 और महाराष्ट्र के 3 लोग शामिल हैं। और इन डिपोर्ट किए गए भारतीयों में से 18 वर्ष से कम आयु के लगभग 12 बच्चे भी बताए जा रहे हैं, जबकि 24 महिलाएं शामिल हैं। इस डिपोर्टेशन पर लगातार अमेरिका कह रहा है कि अवैध तरीके से जो अमेरिका में लोग आए हैं उन्हें वो डिपोर्ट करेगा। इसमें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग हैं, उन्हें वापस उनके देश भेजा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस, भारत में की बात अगर की जाए तो विपक्ष में कांग्रेस इस बात से सख्त नाराज दिख रही है और भारतीय सरकार पर इसको लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि अमेरिका में जिस अमानवीय तरीके से हमारे लोगों को भारत भेजा गया है ये बेहद निंदनीय है। जो बदसलूकी और अपमान हम भारतीयों के साथ किया गया है वो दुखद है। मोदी सरकार को इसको लेकर अमेरिका की सरकार से बात करनी चाहिए थी। ये तय होना चाहिए था कि हमारे लोगों को भारत सरकार सम्मानित तरीके से अमेरिका से वापस लेकर आए। जिस तरह से सैन्य विमान में हमारे लोगों को भेजा गया है वो विश्व पटल पर हम भारतीयों का अपमान है और भारत की छवि को भी खराब करने वाला है। अवैध प्रवासियों को अमेरिकी विमान में बिठाकर उनके देश भेजने का काम अमेरिका कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद हालांकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत के बाद यह भी कहा था कि भारत अपने नागरिकों को लाने के लिए तैयार है। हालांकि इस बीच ये भी कहा जा रहा था कि पहले जो भारतीय अमेरिका चिन्हित करेगा, जिनकी लिस्ट सूची भारत को देगा, उसमें वो मेक श्योर करेंगे, उसमें वो देखेंगे कि उनके पास भारतीय डॉक्यूमेंट्स हैं और वो देखने के बाद ही वो भारत आ सकेंगे। इस बीच 104 लोग जो हैं भारत पहुंच चुके हैं। अगली खेप बताया जा रहा है कि 105 लोगों की है, वो भी जल्द अगले 1 से 2 दिनों में भारत पहुंचेगी। लेकिन भारत में इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष ये पूछ रहा है कि विश्व पटल पर ये इस तरह का जो अपमान है उस पर भारतीय सरकार ने पहले ही कुछ क्यों नहीं किया। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।